हाउ टू बिल्ड योर सेल्फ डिसिप्लिन एंड अचीव योर गोल। आप कैसे सेल्फ डिसिप्लिन को बिल्ड कर सकते हो और फिर उसकी मदद से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो इजीली। आज की ये वीडियो हमारी और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जा रही है एंड मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा कुछ इम्प्रूव कर सकूँ। तो ये वीडियो भी हमारी इसी टॉपिक पर होने जा रही है। सो इंशाल्लाह ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अगर आप मेरे चैनल से वाकई में कुछ सीख रहे हो, कुछ आपको चेंजिंग मिल रही है, कुछ ट्रैक पॉइंट्स मिल रहे हैं, कुछ चेंजिंग मेथड्स मिल रहे हैं, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिसिप्लिन मैटर क्यों करता है, ये मैं एक पहले भी वीडियो बता चुका हूँ, आज अगेन थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, जो मोटिवेशन आती है, जो आपकी शॉर्ट टर्म चीज़ें आती हैं वो आती हैं और चली जाती है, लेकिन जो आपकी हैबिट्स होती हैं, लाइक डिसिप्लिन होता है, ये आता है, ये स्टे करता है और ये फिर लॉन्ग टर्म तक चलता है। ठीक है, और इसका फोकस किस चीज़ पर होता है? लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर होता है। जो मोटिवेशन होती है उसका जो फोकस होता है वो शॉर्ट टर्म ग्रोथ पर होता है। आपको लॉन्ग टर्म चलना है कि आपको शॉर्ट टर्म चलना है, ये आप खुद से पूछो। अगर तो आपका जवाब है कि मुझे भाई लॉन्ग टर्म चलना है, मुझे शॉर्ट टर्म नहीं चलना, तो फिर तो भाई आपके लिए डिसिप्लिन बेस्ट है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म चलना है तो फिर डेफिनेटली आप मोटिवेशन पर जा सकते हो, बट हु वांट्स शॉर्ट टर्म ग्रोथ? एवरीवन वांट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो यही चीज़ होती है, मोटिवेशन आती है चली जाती है, ठीक है, और लेकिन डिसिप्लिन क्या करता है? रुका रहता है और इसका फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर होता है, सिर्फ शॉर्ट टर्म जो फीलिंग्स हैं उन पर नहीं होता। अब इजी स्टेप्स हैं टू बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। अब अगर आपने सेल्फ डिसिप्लिन की आर्ट को बेहतर तरीके से निभा लिया तो इंशाल्लाह आप काफ़ी अच्छे तरीके से इन चीज़ों को यूज़ कर पाओगे। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जिनमें से आप सेल्फ डिसिप्लिन को काफ़ी हद तक मास्टर कर पाओगे। सो सबसे पहले तो है हमारे पास है स्टार्ट स्मॉल। आप बुरी हैबिट्स से निकले हो अभी, या चलें अच्छी हैबिट्स भी आप कर रहे होंगे, बट अभी आप शिफ्ट करना है, आपको अपना पैराडाइम शिफ्ट करना है, फ्रॉम नो वन टू अ बेटर वन। ठीक है, चेंज करना है अपने आप को। पहले आप कुछ भी नहीं करते थे, कोई काम वाम नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, कोई ऐसी प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे, अभी आपको वो सारी चीज़ें करनी है। तो अब आप क्या करोगे? अपना पैराडाइम शिफ्ट करने के लिए अपने माइंड को ट्रेन करना स्टार्ट करोगे। आप मोटिवेशन में अगर ये काम करोगे तो मोटिवेशन में आप क्या करोगे? पहले दिन आप एक बुक के 30-35 पेजेस पढ़ लोगे, ठीक है, और उम्मीद है कि पढ़ भी लोगे। बट सेकंड डे आप क्या पढ़ पाओगे? चलो सेकंड डे पढ़ लोगे, थर्ड डे पढ़ पाओगे? नहीं। क्यों? आपने उस मोटिवेशन से स्टार्ट किया था और मोटिवेशन डाउन हो रही है। आपको पहले मज़ा आ रहा था मोबाइल फ़ोन चलाने में, आप माइंड को बोला कि छोड़ मोबाइल, इसको बुक्स पढ़ने पर लगाते हैं। तब क्या हो गया? आपने उससे अचानक डोपामिन छीन लिया, जिसकी वजह से उसको हैप्पी फील नहीं हुआ, वो अगेन आपको मोबाइल पर लेकर आएगा। तो इसका सिंपल तरीका क्या है? स्टार्ट स्मॉल। 2 पेजेस, 1 पेजेस डेली पढ़ना स्टार्ट करो। नेक्स्ट 10-15 दिन तक उसी रूटीन को फॉलो करो, 1 पेज। आपको पता ही नहीं चलेगा, 5-10 मिनट में 1 पेज एंड हो जाता है यार। आप 5-10 मिनट में 1 पेज एंड कर पाओगे, ठीक है। फिर आप चलते जाओगे 2-3 दिन, 4-5 दिन, 5-10 दिन, इस तरह करते आपको पता ही नहीं चलेगा, आप बहुत अच्छे तरीके से इस काम को कर पाओगे। ठीक है, जब आप ये काम कंप्लीट कर लोगे, यानी 5-10 पेजेस, अब आप इसको डबल करो, 2 पेजेस पर चल जाओ, 4 पेजेस पर चल जाओ, 8 पेजेस पर चल जाओ। अब आहिस्ता इसको बढ़ाते जाओ एंड आफ्टर 6 मंथ्स, मैं तो एक हाईएस्ट पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, कई लोगों को 21 दिन के बाद हैबिट्स बढ़ जाती है। आप 6 मंथ्स के बाद आप 30 से 35 पेजेस डेली के पढ़ोगे और वो भी आपको कम लगेंगे। आप बोलोगे मुझे और ज़्यादा पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? स्टार्ट स्मॉल करना है, और ये सब कुछ होता है स्टार्ट स्मॉल करने की वजह से। दूसरा है फॉलो अ स्केड्यूल। आप एक स्केड्यूल को फॉलो करोगे। आप स्केड्यूल के बगैर चलोगे तो आप कुछ दिन मोटिवेट रहोगे, कुछ दिन वर्क पर रहोगे, बट क्या होगा कि समटाइम्स आप उस हिसाब से अपने आप को नहीं रख पाओगे और यही चीज़ आपको नुकसान देगी। तो आपको क्या करना है? एक स्केड्यूल के तहत चलना है। अपनी रूटीन बनाओ, सुबह 8 से 10 तक मुझे ये करना है, 10 से 12 तक ये करना है, 12 से 4 बजे तक ये करना है। या आप ऐसे कर सकते हो कि कल मैं इंशाल्लाह 4 घंटे इस चीज़ को दूंगा, 2 घंटे इस चीज़ को दूंगा, 1 घंटा इस चीज़ को दूंगा, और इतना देर रेस्ट करूंगा, इतनी देर कोई मूवी देखूंगा। तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपने आप को बता सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है से नो टू एक्सक्यूजेस। जो एक्सक्यूजेस आते हैं अपने माइंड में, ठीक है, उनको नो कहना स्टार्ट कर लो कि नहीं यार छोड़ो, फिलहाल हो जाएगा ये, तुम फिलहाल चुप करके बैठो। तो इस तरीके से आप ऐसा अपने सेल्फ डिसिप्लिन को मास्टर कर पाओगे। ओके, सो ये 3 टिप्स थे, इंशाल्लाह ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी सेल्फ डिसिप्लिन को मास्टर करने में। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब भी मस्ट है। थैंक्स।